अगर ईरान पर इज़राइल की तरफ से डायरेक्ट अटैक होता है, तो क्या ईरान भी बिल्कुल वैसे ही सारे हमलों को नाकाम कर सकेगा, बिल्कुल वैसे ही सारे हमलों को रोक सकेगा कि जैसे हमने देखा कि जब ईरान की तरफ से इज़राइल के ऊपर अटैक किया गया था, तो सारे हमलों को रोक लिया गया था। उनमें से ज़्यादातर रॉकेट्स को, ज़्यादातर मिसाइल्स को तो पहले ही रोक लिया गया था इज़राइल में घुसने से पहले ही। किसने रोका था? अमेरिका, यूके और हाँ, जॉर्डन भी उसमें शामिल था। मगर जो कुछ पहुँचे थे उनमें से भी कुछ इज़राइल ने इज़राइल के अंदर रोके, जबकि कुछ जो थे वो टारगेट करने में कामयाब हो भी गए। मतलब जहाँ पर उनको टारगेट करके भेजा गया था वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी सामने आए थे। मगर जब से इज़राइल ने ये बार-बार कहना शुरू किया है कि हम अटैक करेंगे, दोबारा अटैक करेंगे, ईरान को बख्शा नहीं जाएगा, ईरान से हिसाब लिया जाएगा, तब से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा है, क्या ईरान के पास भी ऐसा कुछ है? कोई डिफेंस सिस्टम, कोई ऐसा हथियार कि जिसके ज़रिए से जब इज़राइल उसके ऊपर हमला करे तो वो भी रोक सके? तो जी बिल्कुल है, ईरान के पास भी है। और ईरान के पास जो एक मशहूर डिफेंस सिस्टम है वो है एस-300, जो रशिया का मशहूर और ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालाँकि सबसे एडवांस नहीं है एस-400 की तरह, लेकिन फिर भी एस-300 उसके पास है। उसकी वीडियो भी लगातार इस टाइम हर तरफ वायरल हो रही हैं। वो वीडियो वैसे नया नहीं है, पुराना है, 1-2 साल पुराना बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस वक़्त ये मामला चल रहा है, तो इसके साथ जोड़कर नए-नए टाइटल के ज़रिए से ईरान के सोशल मीडिया पर या ईरान के जो सपोर्टर्स हैं, उनके सोशल मीडिया के ज़रिए से उसको शेयर किया जा रहा है। जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसका वो डिफेंस सिस्टम है, जिस पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ईरान कह रहा है कि हम आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं लंबी मुद्दत से। और मतलब वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इज़राइल हमला करेगा तो किस तरह से वो डिफेंस सिस्टम उस हमले को नाकाम करेगा। वैसे दोस्तों एक बात तो मानना पड़ेगी कि इस वक़्त ईरान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो एक अलग लेवल पर है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है ईरान का, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद बहुत सारे जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बात को कवर कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से सीक्रेटली ईरान को एक मैसेज भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि चलो ऐसा करो, तुम ज़्यादा कुछ नहीं, इज़राइल को एक सिंबॉलिक एयर स्ट्राइक करने दो, एक हमला करने दो, मतलब नाम का हमला, जिसके ज़रिए से इज़राइल की फेस सेविंग हो जाए। और वो ऐसी तरह से, मतलब एक मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ तो आप ये समझिए कि उससे ये कहा गया ईरान से कि कुछ जेट्स आएँगे इज़राइल के, तुम्हारे कुछ ख़ास ठिकानों पर जो तुम्हें बता दिए गए होंगे वहाँ पर हमला कर देंगे, जिससे किसी की मौत नहीं होगी और शायद तुम्हारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इज़राइल की फेस सेविंग हो जाएगी, हमारी भी फेस सेविंग हो जाएगी, और तुम्हारे लिए भी कोई नुकसान वाली बात होगी नहीं, तो ऐसा कर लेने दो। लेकिन ईरान ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया है, उसने कहा है कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, तुम उसको भेजो, वो जिस तरह से आता है वो हमला करे, उसके बाद हम उस हमले का जवाब देंगे या फिर वो जो हमला करेगा उसको नाकाम बनाएँगे। और इस बात में कोई शक नहीं है, खुद वेस्टर्न मीडिया का भी यही मानना है कि इज़राइल जो इतना ज़्यादा परेशान है और जो इतना ज़्यादा वक़्त ले रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, लगातार जो उसकी मीटिंग चल रही हैं और फिर भी मीटिंग में फ़ैसले नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इज़राइल को खुद डर है कि ईरान का अगर डिफेंस सिस्टम अच्छी तरह से काम कर गया, जैसा कि ईरान दावा कर रहा है, क्योंकि रशिया का भी उसके पास डिफेंस सिस्टम है मौजूद, ताकतवर वाला। तो फिर होगा ये कि पता चला इज़राइल के जेट उसके आसमान पर पहुँचे एयर स्ट्राइक्स वगैरह करने के लिए, और दूसरी तरफ से इसके डिफेंस सिस्टम ने उनमें से अगर 1-2 जेट को भी उड़ा दिया, तो पूरा जो इनका हमला होगा वो तो नाकाम हो ही जाएगा, और इज़्ज़त इस तरह से मिट्टी में मिल जाएगी कि कभी ये पूरी दुनिया में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से अपनी इमेज वही बनाई है कि हम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हैं, जो चाहते हैं वो कर देते हैं। किसी देश के कानून की कोई परवाह नहीं, इंटरनेशनल लॉज़ की कोई परवाह नहीं, हमारा जब बस चलेगा हम सीरिया में एयर स्ट्राइक्स करेंगे, हमारा जब बस चलेगा हम इराक में से एयर स्ट्राइक कर देंगे। तो अब ईरान पर अगर इन्होंने हमला किया और ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इनके पूरे इस मिशन को, पूरे इस हमले को नाकाम कर दिया, तो ज़ाहिर है इज़्ज़त हमेशा-हमेशा के लिए मट्टी में मिल जाएगी, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं और अलग-अलग तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जब से ये सिंबॉलिक एयर स्ट्राइक वाला जो प्लान था अमेरिका का, कि बस नाम के लिए करवा दे रहे हैं इज़राइल से, अंदर से ईरान इज़राइल का जुगाड़ करके आपस में एक-दूसरे से, तो जब से ये ऑफ़र रिजेक्ट हुआ ईरान की तरफ से, तब से इज़राइल की तरफ से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है अब इज़राइल दूसरे ऑप्शन पर नज़र डाले और जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, उन पर अटैक करे। और इस तरह के सवाल लगातार कमेंट्स बॉक्स में भी पूछे जा रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक किया तो क्या होगा? तो जहाँ तक मैंने बहुत सारे अलग-अलग आर्टिकल्स को पढ़ा, समझा और अलग-अलग जर्नलिस्ट और अलग-अलग एक्सपर्ट्स की राय देखी, तो उससे ये लगता है कि अगर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक किया भी जाता है इज़राइल की तरफ से, तो ईरान को शायद कुछ ख़ास नुकसान होने वाला नहीं है।
वो इसलिए क्योंकि ईरान ने पहले से ही अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वगैरह को उसी तरह से ढाल लिया है ताकि वो इज़राइल या अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स के लिए तैयार रहे। मतलब इन्होंने ज़्यादातर जो अपने ठिकाने बनाए हैं वो कहीं पहाड़ों पर बना दिए हैं, कहीं गुफाओं पर बना दिए हैं या फिर अंडरग्राउंड कर दिए हैं। तो नुकसान तो होगा लेकिन कुछ ख़ास नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है। फ़िलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं आइंदा एक नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।